Hey, what is up guys and welcome back to our another weekly analysis video and I hope कि आपको प्रीवियस एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा एंड जैसे मैंने प्रीवियस एनालिसिस के वीडियो में आपको गोल्ड के लेवल्स दिए थे कि प्लीज़ सेल मत करना है इसको गो फॉर द लॉन्ग्स एंड तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा पिछले वीक के अंदर कि गोल्ड कैसे एकदम बुलिश परफॉर्म करा है राइट एंड कैसे अपना DXY जो है वो पूरा बेरिश हो चुका है अब ठीक है। सो राइट नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में क्या देखने को मिल सकता है। तो राइट नाउ मैं जहाँ पर ये फॉरेक्स फैक्ट्री का स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने ओके। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ फॉरेक्स फैक्ट्री तो यहाँ पे आपको न्यूज़ेस मिल जाती हैं अपने टाइम जोन के हिसाब से। न्यूज़ देखो आप कहाँ रहते हो, पाकिस्तान रहते हो, आप इंडिया रहते हो, आप कहीं पे भी रहते हो तो आपको आपके वहाँ के लोकल टाइम पे ये आपको न्यूज़ दिखेंगी ठीक है कि आपके टाइम पे कब न्यूज़ आने वाली है मार्केट के अंदर ठीक है। तो जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर शाम को 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन के बीच में न्यूज़ आती है ओके। तो देखो हमेशा मंडे को ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि मंडे को कोई न्यूज़ नहीं होती, बट इस केस के अंदर देखो क्या हो रहा है। आपके पास एक एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की जो न्यूज़ है वो मंडे को आ रही है, प्लस उसके साथ में आपके एक फेड चेयर पॉवेल स्पीक्स की 9:30 बजे न्यूज़ है ठीक है। तो ये दो न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा यू नो मैनिपुलेटिव रहेंगी ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम पे या किसी भी टाइम पे अगर आप दो न्यूज़ सेम टाइम पर आ रही हैं ठीक है, सेम टाइम पे मतलब एक ही सेशन के अंदर दो न्यूज़ आ रही है, जैसे कि आपका न्यूयॉर्क सेशन है, तो पहली न्यूज़ जो होगी उस बायस के अगेंस्ट में जाएगी, प्रीवियस पीडिया रेज या किसी इक्वल लोज या इक्वल हाइज को डन करने के लिए, ग्रैब करने के लिए ठीक है। एंड जो दूसरी न्यूज़ होगी वो आपके बायस के हिसाब से जाएगी ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करना। एंड नेक्स्ट वीक में मंडे से ट्रेड आप कर सकते हो मंडे को, बिकॉज मंडे को न्यूज़ है राइट। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूयॉर्क सेशन या लंदन सेशन तक वेट करो। एशियन सेशन में कोई ट्रेड नहीं करेगा वैसे भी, लाइक मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ एशियन सेशन में ट्रेड करना ठीक है। बट यस प्रीवियस जो भी आपके डे हाईज एंड लोज होंगे ठीक है, पहले मार्केट वो स्वीप करेगा एंड उसके बाद में मार्केट अपने बायस में जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना ठीक है। और ट्यूसडे को हमारी एक कोर रिटेल सेल्स की न्यूज़ है एंड उसके बाद रिटेल सेल्स, तो इसमें ज़्यादा ये कुछ ज़्यादा हाई इम्पैक्ट इतनी भी नहीं है जितनी हमारी मंडे की दो न्यूज़ेस हैं ठीक है। एंड उसके बाद वेडनेसडे को तुम्हारा बैंक हॉलीडे है ठीक है, वेडनेसडे को कोई ट्रेड नहीं होगी ठीक है, देयर इज़ नो ट्रेड, देयर इज़ नो न्यूज़। एंड उसके बाद में थर्सडे को आपकी सिर्फ एक यूएसडी की न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ठीक है। तो बेसिकली जो मैनिपुलेशन होनी होगी ठीक है, अक्यूमुलेशन आपकी पूरी एशियन सेशन में हो जाएगी और जो प्रीवियस दिन में जो आपकी पूरी अक्यूमुलेशन हुई है वो हो गई है ऑलरेडी। अब प्राइस क्या करेगा, अपने प्रीवियस वीकली बायसेस को डन करेगा या पीडीआर रेज में जाएगा ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में फिर आपकी जो दूसरी न्यूज़ होगी पवेल फेड चेयर वाली, उसके अंदर प्राइस अपने बायस पे बायस डन करेगा ठीक है, जो भी उसके रहते हैं और जो उसने नए बनाए हैं। तो तो अब पूरा जो न्यूज़ सेटअप है वो देख लिया हमने कि न्यूज़ कब है कैसे है ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अ, अब आपको बस अपना जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो राइट नाउ आई एम इन DXY क्योंकि सबसे पहले DXY देखते हैं राइट। सो प्रीवियस बायसेस जो थे कि प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी राइट, बट अब प्राइस ने इधर क्लोज दिया है, प्लस इस एफवीजी को यहाँ पे जो एक एफवीजी है, प्राइस ने इसको क्या करा है, डिसरिस्पेक्ट करा है राइट, ये वाले को। तो इफ़ यू नोटिस कि जैसे ही प्राइस ने इसको डिसरिस्पेक्ट करा था एंड प्राइस ने एक पुल बैक दिया राइट, एक रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद में प्राइस पूरा नीचे शार्प फॉल करा ठीक है। सो हाँ, एक और चीज़, मैं वीक के बीच में थोड़ा बिजी हो गया था, तो वीक के बीच के जो बायस होते हैं, जो हमारा थर्सडे रिवर्सल जो होता है बेसिकली, मैं उस टाइम पे कोई वीडियो नहीं डाल पाया ओके। उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं वो वीडियो अपलोड कर सकूँ ठीक है, अगर कोई वीकली के बीच में कोई रिवर्सल या कुछ ऐसा कैच होता है तो ओके। सभी DXY का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं क्या होने वाला है ठीक है। तो राइट नाउ यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ ERL टू IRL ओके। So this is your ERL and
वेट अ सेकेंड। तो प्राइस जो है अभी उसने एक ERL हाई दिया है हमें, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो अब हमें क्या वेट करना है? अब हमें वेट करना है कि प्राइस यहाँ से इस IRL के अंदर जाए, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाए, बिकॉज ये ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। ओके, यहाँ तक जाए प्राइस पूरे वीक में, एंड फिर नीचे आए, ठीक है। तो अगर पूरा अगर देखा जाए टाइम जोन सही से, तो मेरे को पहला चाहिए कि ये वाला जो प्रीवियस वीक का जो लो है हमारा बेसिकली, ये, राइट, मुझे इसमें स्वीप चाहिए। स्वीप मिलने के बाद में जो एक CRT मॉडल होता है हमारा, कैंडल रेंज थ्योरी बेसिकली, जिसके अंदर यहाँ पे आपका एक स्विंग लो भी बनेगा, प्लस आप एक मार्केट मेकर बाय मॉडल में भी चले जाओगे यहाँ से कहाँ तक, इस पीडे रे तक, ठीक है। सो डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ अगर आप एक चीज़ देखोगे, ओके, तो मेरे पास एक यही हाई पड़ा हुआ है, राइट। एंड अगर प्राइस ये हाई लेगा, अगर हमें इसके अबव क्लोजिंग मिलती है, तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अबव एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है इधर, ये वाला, राइट। बट डेली में मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस, वेट अ सेकंड, मैं इसको चेंज, इसका कलर चेंज करता हूँ, ओके। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर आए, ठीक है, ऊपर आने के बाद में यहाँ से टैप होके एंड देन प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे एक रिजेक्शन चाहिए, शार्प रिजेक्शन चाहिए, या तो वहाँ पे उस टाइम पे कोई न्यूज़ हो तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर देखी जाएगी, ठीक है। बट फॉर नाउ अगर DXY बुलिश है, तो जितने भी आपके को रिलेटेड पेयर्स हैं वो सब हो जाएंगे बेरिश, ठीक है। सो अगर DXY देखा जाए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्वीप हो, स्वीप होने के बाद में आपका एटलीस्ट ये ऐसे ऐसे प्राइस है, ठीक है। सो लेट्स चेक द 4 आवर इन द DXY, ठीक है, ओके। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि प्राइस ने यहाँ पे एक जो ये जो FVG थी, राइट, प्राइस ने इसको टैप करके प्राइस नीचे आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, एक और फेयर वैल्यू गैप पड़ा है आपका, राइट। तो व्हाट आई वांट कि प्राइस इसको एक IFVG बनाए, ओके, एंड प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, डिस्प्लेसमेंट के साथ टैप करे, एंड देन वापस यहाँ से अपना कंटिन्यू करे। तो उसके पास क्या टारगेट होगा? फॉर मी, मेरे लिए ये वाला फेयर वैल्यू गैप टारगेट होगा, ठीक है। अगर ये इसको तोड़ देता है, तो फिर मैं सेम चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा कि ये इसका IFVG बनाए, एंड देन यहाँ पर आए, एंड देन ये यहाँ से गिरे, ठीक है। तो मैं, अगर मान लो ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो आपको यहाँ तक सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि DXY में बाय और सेल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब तक ये लो, जैसे कि प्रीवियस जो मैंने अभी बनाया था, ये लो जब तक आपका टैप नहीं होगा, तब तक आप बाकी पेयर्स के अंदर बुलिश रहोगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक प्रो ट्रेंड के साथ में काउंटर ट्रेंड भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी सब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, and आपकी साइकोलॉजी के ऊपर है, राइट, कि आप अपनी ट्रेड कैसे प्लान करते हो। ये सिर्फ मेरा एक ओवरव्यू रहता है आपके लिए, ठीक है। तो राइट नाउ ये मेरा DXY का ओवरव्यू था, कि प्लस मुझे पहले एक बुलिश मोमेंटम चाहिए, ताकि हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप फिल हो, उसके बाद प्राइस नीचे आए, ठीक है। और अब देख लेते हैं बाकी पेयर्स के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक दो पेयर और ऐड करने वाला हूँ, जो कि हमारे ऑजी USD एंड NZD USD, ठीक है। तो ये दो पेयर है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इन नेक्स्ट वीक में हम इनमें क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यस, SMT को ध्यान में रखते हुए सारे ट्रेड्स प्लान करेंगे कि वीकली के हिसाब से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ओके। तो लेट्स सी। ऑलराइट, सो मैं हूँ अभी गोल्ड के वीकली चार्ट पे, ठीक है। जैसा मैंने प्रीवियस वीकली एनालिसिस में बोला था कि गोल्ड जो है अपना डेली का IFVG को फिल करेगा, ठीक है, जो कि ये वाला एक IFVG था, ठीक है। यहाँ से वेट, ये वाला, लेट मी मार्क दिस, या, यस। तो प्राइस ने क्या करा? प्राइस ने इस FVG को पूरा फिल करा, राइट। फिल करने के बाद में अब प्राइस यहीं से एक आपका एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है, इसी के ऊपर सपोर्ट लेके। बट इट फेल्ड टू टू क्लोज
प्रीवियस डे हाई, अब ये एक सीआरटी मॉडल बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे एक और कैंडल आएगी। वो पहले इसका हाई लेगी, देन इसका हाई लेगी, देन वो नीचे आएगी। ठीक है, क्यों क्यों मैं गोल्ड को बेरिश कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो DXY है वो अपना टोटली बुलिश है। ओके, वेट अ सेकेंड। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, लेट मी, मैं इसको थोड़ा थिन कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पे हमारे पास एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है, एंड यहाँ पे ये सिल्वर के साथ में हमारा एक SMT था। ओके, सिल्वर के साथ हमारा एक SMT था। तो यहाँ पर अभी एक वीकली का मेरे पे फेयर वैल्यू गैप है, राइट? तो व्हाट आई वांट कि प्राइस नीचे खुले, थोड़ा सा ऊपर जाए, एंड देन फिर नीचे आए, यहाँ पे टैप हुए, एंड देन अपने वीकली का जो ERL है आपका। क्यों ERL क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे एक वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, राइट? क्योंकि अब बायस चेंज हुए हैं, तो यही फेयर वैल्यू गैप अब आपका एक सपोर्ट बन जाएगा। और अब आपके जो मेन टारगेट रहेंगे, जो मेन टारगेट आपके अब इस हाई तक रहेंगे। ओके, और ये एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, प्लस यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, राइट, इस जगह पे। तो वो भी चीज़ देखनी पड़ती है, राइट? ओके, तो ये जो ERL है बेसिकली, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि प्राइस यहाँ तक तो जाएगा, बट पहले उसको अपना वीकली बायस पे आना पड़ेगा, वीकली PDRA पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो डेली डेली पे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जो लास्ट फ्राइडे को ही बना है, फ्राइडे वाली कैंडल से। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि, हाँ, कि प्राइस अभी इधर है, राइट? तो प्राइस की अगर ओपनिंग होती है, तो प्राइस एटलीस्ट मेरे को इस लो तक आता दिखना चाहिए मंडे को। क्यों? क्योंकि प्लस पहली चीज़, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो इस कैंडल ने इस हाई को स्वीप कर रखा है। स्वीप करने के बाद में इसने बिलो क्लोजिंग दी है। तो 15 मिनट पे अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो 15 मिनट पर आपको एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लस एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी मिल रखा है, जो आपका टैप हो रखा है, राइट? एंड यहाँ पर एक ये पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रही है मुझे, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सो मेरे लिए मंडे को गोल्ड में एक यहाँ यहाँ पे मैं सेल प्लान कर सकता हूँ, इस फेयर वैल्यू गैप पे। ओके, तो मेरे को यहाँ पे 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं कंफर्मेशन लूँगा विद द हेल्प ऑफ SMT। ओके, गो सिल्वर के साथ में। तो फिलहाल के लिए मेरे लिए गोल्ड का व्यू यही है कि मैं गोल्ड मंडे को थोड़ा बेरिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेरिश? थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो DXY है वो थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एंड देन वो वापस नीचे आएगा, क्योंकि उसको जो फेयर वैल्यू गैप है उस पर उसको टैप होकर नीचे आना 4 आवर के, राइट? तो वहाँ पे टैप होकर नीचे आएगा। या तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि प्राइस यहीं से पहले डायरेक्ट ऊपर चल जाए, इस फेयर वैल्यू गैप पे सपोर्ट लेके, एंड देन प्राइस नीचे आए, इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ के देन नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, या तो इसको ही ब्रेक कर दे। बट फॉर मी दिस इज द वीकली फेयर वैल्यू गैप हियर, राइट? एंड ये एक डेली पे बना हुआ है। तो बेसिकली वीकली, डेली एंड 4 आवर के जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, इनको थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इन्हें थोड़े हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दे देते हैं। ठीक है, तो ये इन सब यहाँ ये जो 4 आवर जो डेली का जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे मैं काउंटर ट्रेंड में ट्रेड लूँगा। ओके, एंड यहाँ पे एक पूरा एक बुलिश SMT हो रखा है। सो आई रियली डोंट थिंक कि प्राइस जो है वो नीचे आएगा डेली के फेयर वैल्यू गैप पे। जहाँ तक मुझे लग रहा है, प्राइस इसी 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे टैप करेगा। ओके, कॉज नेक्स्ट कैंडल इधर है, तो यहाँ पे टैप करेगा, एंड देन प्राइस अपना मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? ताकि आपके जो रिटेलर्स हैं उनको लगे कि प्राइस पूरा ये हाई लेके ये पूरा ऑल टाइम हाई चला जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, प्राइस एक टाइप की एक आपको इस जगह पे क्या देगा, एक अक्यूमुलेशन दे देगा, राइट? अक्यूमुलेशन मिलने के बाद में ये जो पूरा है ये ट्रैप हो जाएगा, एंड देन आपको एक मैनिपुलेशन दिखेगी। मैनिपुलेशन के बाद में आपको ICT 2022 का मेंटोरशिप का मॉडल दिख जाएगा, एंड उसके बाद आप इसको FPG पे ट्रेड कर सकते हो टिल दिस फेयरवेल गैप, एंड उसके बाद टिल दिस फेयरवेल गैप। ओके,
तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा एनालिसिस है पूरे वीक का, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वीक वीक में अभी कोई रिवर्सल्स आएंगे। जो रिवर्सल्स आएंगे वो आपको इस फेयरवेल गैप से ही दिख सकते हैं, बाकी बाकी देखी जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए दिस इज़ द गोल्ड का वीकली एनालिसिस, ठीक है। बाकी लेट्स सी कि यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी और सिल्वर के अंदर क्या ट्रेड्स दिखती हैं और क्या सेटअप्स हैं। ओके। तो अभी के हिसाब से जो सिल्वर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। लाइक अगर मैं उसको गोल्ड से कंपेयर करूँ तो मुझे सिल्वर बहुत ज़्यादा ही क्लियर दिख रहा है इस समय पे। एंड अगर यहाँ पे मुझे कोई एसएमटी दिखता है तो मैं फॉर श्योर सिल्वर ट्रेड करना चाहूँगा रादर देन गोल्ड। ओके। सो लेट्स सी, ये जो वीकली का जो पूरा टाइम फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, टू डाउन कंसेक्यूटिव कैंडल्स, ठीक है। एंड प्राइस इधर आया, प्राइस ने एक एसएमटी दिया विद गोल्ड के साथ में, राइट। एंड अब प्राइस ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है। ओके। ओके, मैं इसकी थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ। 2x पे हो रखा है ये। ओके। तो इफ़ यू नोटिस कि आपके पास एक वीकली आईआरएल पड़ा है, तो प्राइस अगर वीकली आईआरएल पे आता है तो प्राइस ऐसे जाएगा, ठीक है। बट फॉर मी मुझे एक मैनिपुलेशन चाहिए मंडे को, मैनिपुलेशन या फिर एक अच्छी खासी मैनिपुलेशन चाहिए, ठीक है। तो मेरे को प्राइस ऊपर चाहिए एंड देन प्राइस नीचे चाहिए एंड उसके बाद फिर प्राइस ऐसे जा सकता है, ठीक है। बाकी सिल्वर भी कुछ ऐसा ही है वीकली के हिसाब से। डेली के हिसाब से सिल्वर पे कोई फेयर वैल्यू गैप या कुछ नहीं है, ठीक है, इस जगह पे। तो शायद ये वो वाला फेयर वैल्यू गैप होल्ड ना कर पाए, ठीक है। 4 आवर पे यहाँ पर एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ले लो, या फिर ये एक आईएफईजी ले लो, ठीक है। ये वाला आईएफईजी ले लो। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर आए, ओके, ऊपर जाए, टैप हुए, टैप किस तक, इस ब्लैक कैंडल के हाई तक टैप हुए एंड देन फिर प्राइस ऊपर अपना ट्रैवल करे, ठीक है। तो वो हाई टारगेट्स करेगा, हाई टारगेट्स करने के बाद में प्राइस डाउन आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई लो बनाता है प्राइस 4 आवर का, तो आप इस लो को अपना टारगेट रख सकते हो बहुत इजीली, ओके, सिल्वर के अंदर। तो लेट्स सी अपने यूरो यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी में क्या ट्रेड्स हैं एंड क्या सेटअप्स हैं, ठीक है। तो मेरे लिए अभी फॉर रियल अभी सारे जितने भी पेयर्स हैं मेरे पास वो सारे बुलिश हैं। क्यों? क्योंकि DXY जो है वो बेरिश है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपना डेली बायस जो है बेसिकली, ठीक है, डेली बायस में अगर वो अपना लो लेता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे पेयर्स मुझे बुलिश चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और बाकी DXY के ऊपर लाइक जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी मैं वैसे वैसी चीज़ें अपलोड करता जाऊँगा अपने डिस्कॉर्ड के चैनल पे, सर्वर पे। सो यस, डिस्कॉर्ड सर्वर काफ़ी टाइम से डेड था, बट अब मैं सोच रहा हूँ मंडे से वील स्टार्ट अगेन, ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो। तो इफ़ यू आर नॉट ऑन माई डिस्कॉर्ड देन प्लीज़ ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड चैनल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड यस, एक और चीज़, जो पेड मेंटोरशिप है मेरी, वो इस वीक से मंडे से लाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो इफ़ यू वांना एनरोल सो यू कैन एनरोल। आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो एंड आप या तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके आप टिकट क्रिएट कर सकते हो एंड बाकी की डिटेल्स आप वहीं पे ले लेना कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द एनालिसिस। ओके। तो सिल्वर का तो यही है कि सिल्वर मुझे पूरा बुलिश चाहिए, ठीक है। एंड लेट्स सी यूरो यूएसडी एंड जीपी यूएसडी एंड बाकी ऑजी यूएसडी एंड एनजेड यूएसडी में क्या चल रहा है। I'm so tired right now. ऑल राइट, सो मेरे पास जो अभी वीकली का जो रेंज है वो यही है। मैं अभी यूरो यूएसडी के वीकली चार्ट पे हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक ये हाई है, ठीक है, जो कि हमारा हाई टाइम फ्रेम ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे ये एक जो आईएफईजी था बेसिकली, प्राइस ने उसको रिट्रेस करा है, ठीक है, टैप करा है एंड उसके बाद प्राइस अपना कंटिन्यू मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाला।
अपने यूरो यूएसडी का। ओके, दिस वाज योर आईएफईजी एंड राइट नाउ एक और वीकली के हिसाब से हमारे पास ये हाई पड़ा हुआ है। सो व्हाट आई वांट कि प्राइस नीचे आ जाए एंड यूरो यूएसडी के अंदर ये जो इक्वल हाइज है हमारे, राइट, ये इक्वल हाइज है। तो प्राइस नीचे आए, फिर वाले गैप पे टैप करें एंड देन ऊपर जाए, तो हमारे पास ये क्लियर लिक्विडिटी होगी टारगेट करने के लिए। ठीक है, दिस इज जस्ट माय व्यू, बाकी तो मार्केट के ऊपर है उसको कैसे मूव करना है, राइट। सो फॉर मी दिस इज द वीकली आईआरएल। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। सो दिस इज द वीकली आईआरएल एंड दिस इज योर वीकली ईआरएल। ठीक है, ये हाई के बीच का सो यहाँ पे इक्वल हाईज भी बन चुके हैं। तो लेट्स सी कि अभी क्या होगा। ठीक है, तो मेरे को प्राइस यहाँ से डाउन चाहिए एंड देन ऊपर चाहिए। तो अगर आप नोटिस करोगे तो सारे वीक्स के जो चार्ट है वो अलाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, राइट। एंड ओके, तो यहाँ पे डेली पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, करेक्ट, यहाँ पर। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि प्राइस इस लो की लिक्विडिटी ले, क्योंकि ये एक सीआरटी मॉडल था आपका डेली का। इसका हाई तो ले लिया है बट लो रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो एंड ओके, ठीक है। तो यहाँ से किस तरफ से प्राइस जो है वो बैकफायर कर सकता है, कोई जगह नहीं है ऐसी। तो मेरे हिसाब से तो वीकली के लिए बेरिश हो जाएगा, राइट, फॉर नाउ। एंड ओके, तो ये एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद में यहाँ पर कोई एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सो दिस कैन बी योर टर्टल स्कूप। ओके, ओके, सो दिस इज 4 आवर की जो कैंडल है ये वाली, इसका जो लो है बेसिकली ये एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था एंड प्राइस फिलहाल अभी इधर ही ट्रेड कर रहा है। प्लस प्रीवियस कैंडल का हाई 4 आवर की कैंडल ने कर लिया स्वीप एंड नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं, अगर वो बेरिश होएगी तो यहाँ से शॉर्ट्स प्लान करना, अदरवाइज वेट करो थोड़ा, एशिया सेशन की लिक्विडिटी बनने दो एंड देन उसका हाई स्वीप होने दो यूरो जीबीपी में, हाँ यूरो एंड जीबीपी के चार्ट्स पे। ठीक है, उसके बाद अपना सेलिंग प्लान करना। ठीक है, ये आपका लो हैंगिंग फ्रूट होगा, ये वाला लो 4 आवर का, क्योंकि इक्वल लोज है। ठीक है, एंड उसके बाद ये एक और इक्वल लोज है हमारे पास। ठीक है, तो यस, तो यहाँ पे क्लियर एक लिक्विडिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो यूरो यूएसडी में भी सेल कर सकते हो नेक्स्ट वीक। ठीक है, एंड जीबीपी यूएसडी में भी सेल कर सकते हो। तो जीबीपी यूएसडी देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो मैं आ चुका हूँ अब जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से आपके वीकली फेयर वैल्यू गैप से टैप होके ऊपर गया है। ठीक है, एंड जो यूरो यूएसडी है उसने ये हाईज नहीं लिए हैं, बट जीबीपी यूएसडी ने हाईज ले लिए हैं। सो इट्स अ क्लियर एक एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप है ये। ओके, स्मार्ट मनी टेक्निक, सॉरी, स्मार्ट मनी टेक्निक है ये। ओके, तो एंड यहाँ पे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ तक आए, राइट, कॉज यहाँ पे सारे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं। प्लस यहाँ पर एक आपके पास में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पर देखो प्राइस ने अभी तक ये हाई नहीं लिया है, राइट, यहाँ से। तो ये एक क्लियर एसएमटी हो गया। ठीक है, प्राइस ने ये हाई नहीं लिया है। ठीक है, जीबीपी यूएसडी ने ये वाला हाई ले लिया है, करेक्ट। सो इट्स अ क्लियर एसएमटी एंड प्राइस यहाँ तक नीचे आएगा। तो डेली पे चल के देख लेते हैं। ओके, डेली में भी देखो सेम सेटअप है। ठीक है, यहाँ तक प्राइस आएगा और इसके नीचे फिर वाली गैप है। ठीक है, कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है ये स्वीप हो जाएगा। तो स्वीप होने में कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हो जाते हैं। ठीक है, एंड ये रहा आपका एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके, एक यहाँ पे फिर वाली गैप है। तो यहाँ पर एक मैनिपुलेशन हो सकती है कि प्राइस यहाँ पर आए, सॉरी, प्राइस यहाँ पर आए, थोड़ा ऐसे घूमे, फिर यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होके फिर प्राइस नीचे जाए
एंड देन फिर वापस ऊपर आए, ताकि ये जो एक हमारा एफ था ये हमारा एक इनवर्स एफ हो जाए, या फिर प्राइस इसी को ही तोड़ के एक इनवर्स एफ बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिवर्सल है। तो मेजरली चारों चार्ट्स के अंदर एक रिवर्सल दिख रहा है आपको मंडे को। ठीक है, पूरे वीक का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वेडनेसडे को, मंडे या ट्यूसडे को जो भी न्यूज़ हैं आपकी, वहाँ पर एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, एंड वो रिवर्सल आपके बायस के अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे वीकली फेयर वैल्यू गैप होगा, तो यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है, एंड उसको होल्ड कर सकते हो पूरे वीक, एंड नेक्स्ट वीक तक होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी अपना ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी एंड अपना न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी में क्या चल रहा है। ऑल राइट, तो मैं हूँ ए यू डी यू एस डी के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एनालिसिस हो रखी है, इसको इग्नोर करना। तो ये जो हाई था, ठीक है, ये हमारा एक हाई टाइम फ्रेम ड्रॉन लिक्विडिटी है। क्यों है? मंथली के हिसाब से बेसिकली वो। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे ये एक मार्केट में बाय मॉडल पे गया था। क्यों? क्योंकि इस जगह पे हमारे पास ये जो पूरा था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। प्राइस यहाँ पर आया, प्राइस ने एक लिक्विडिटी बनानी थी, तो प्राइस ने लिक्विडिटी बनाई होगी, एंड यहाँ पर जो है अपने एसएमटी बनाया। ठीक है, अपने न्यूजीलैंड के साथ में। वेट, यस, ये रहा, राइट, ये वाला। तो प्राइस ने यहाँ पर एक अपना स्वीप करा इसको। ठीक है, एंड यहाँ पे एक एसएमटी दिया हुआ है, करेक्ट। यहाँ पर एक एसएमटी है, एंड उधर नहीं था। ठीक है, उधर आगे है। तो एक ये बुलिश एसएमटी है, प्लस ये एक मार्केट में का बाय मॉडल है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा वीकली के हिसाब से, कि प्राइस जो है अपना हाई ले, फिर लो लेके नीचे आए, फिर ऐसे ऊपर जाए। ठीक है, तो इधर भी सेम है। आप चार्ट कॉपी कर सकते हो मेरा, चाहो तो। ठीक है, वीकली IRL एंड वीकली ERL टारगेट। ठीक है, एंड डेली बायस के हिसाब से देखें, तो डेली बायस क्या होगा, यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, उसके नीचे ये हमारा एक CRT लो है। ठीक है, CRT लो है ये हमारा। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारा एक इन्वर्स FVG का काम करेगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो कि जैसे ही इधर आएगा इन्वर्स FVG, नीचे बूम, एंड देन ये आपका बुलिश। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा ध्यान देना। एंड एक न्यूजीलैंड डॉलर की तरफ देख लेते हैं कि डेली के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द 4 आवर। ठीक है, 4 आवर में देखोगे तो डेली के हिसाब से अभी स्वीप हो रखा है, बट 4 आवर के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रखा है, राइट। यहाँ पर देखो इक्वल हाइज, ये दो इक्वल हाइज है, राइट। क्योंकि अगर मैं आपको 15 मिनट का चार्ट खोल के दिखाऊं, तो ये यहाँ पर देखो, ये पूरे इक्वल हाइज है, राइट। तो दैट्स वाई इक्वल हाइज है। एंड राइट नाउ प्राइस क्या करेगा, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है। ठीक है, 4 आवर के यहाँ पे आएगा, टाइप करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे ये IFG बन जाएगा, राइट। या फिर आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल सकता है, एंड फिर ये डेली का फिर वैल्यू गैप है। एंड अगर आप नोटिस करोगे, तो ये दोनों इक्वल लोज हैं, राइट। तो ये भी ब्रीच हो जाएगा बहुत इजीली। सो ये आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एनालिसिस है, कि आप इस लो तक, 4 आवर के इस 4H लो तक आप अपने टारगेट बुक कर सकते हो, यहाँ तक एंड देन ये 3 टारगेट हो सकते हैं आपके। और अगर आप नोटिस करोगे तो मोस्टली सारे चार्ट कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, और इस बार चार्ट बहुत ज़्यादा बेटर हो चुके हैं प्रीवियस वीक के चार्ट से, बिकॉज वहाँ पे एनालिसिस थोड़ी मुश्किल हो रही थी, बायस ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट यहाँ पे इट्स ऑल क्लियर। ओके, तो लेट्स सी न्यूजीलैंड डॉलर की तरफ, के वहाँ पे चार्ट पे क्या चल रहा है। SMT मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपका AUD USD एंड योर NZD USD जो है आपका, वो दोनों कोरिलेटेड पेयर्स है, तो उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। ओके, ओके, सो राइट नाउ आई एम इन दी NZD USD के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हूँ मैं। एंड यहाँ का चार्ट देखो, बहुत ज़्यादा ही क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है इधर के, ओके, हाँ, एक ERL है हमारा। ठीक है, प्राइस अभी इस ERL पर ही है। ठीक है, एंड हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है इधर भी नीचे। ठीक है, ये ले सकते हो वीकली का,
या फिर यहाँ पे हमारे पास ये जो टू डाउन कंसेसिव कैंडल्स जो हैं, ये वाली, ये एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि न्यूजीलैंड डॉलर में एक चीज़ हो सकती है, और वो है कि ये लो स्वीप हो जाए एंड देन ये हाई स्वीप हो एंड उसके बाद प्राइस ऊपर जाए, ठीक है, ऐसे करके। तो मुझे यहाँ पे एक स्वीप ही चाहिए, बस वीकली की डाउन कैंडल का स्वीप चाहिए एंड उसके बाद एक रैली चाहिए मुझे ऊपर साइड। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैली गैप भी आ गया है, करेक्ट, एंड आपके पास ERL है एंड यहाँ पर एक फेयर वैली गैप है वीकली का। तो डेली के हिसाब से देखोगे, डेली के हिसाब से भी देखोगे तो यहाँ पर कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक डेली का CRT बन रखा है इधर, इसने अब इसका हाई लिया है एंड ये ऊपर जो गया है ये इसकी सिर्फ लिक्विडिटी लेने गया है ऊपर, ठीक है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको 4 आवर पे दिखाऊं, ओके, तो प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने इक्वल हाइस की जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करी है। स्वीप करने के बाद क्या हो गया है कि ये वाला जो पूरा विक है ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक बन चुका है। तो रिजेक्शन ब्लॉक के प्राइस को नीचे आना चाहिए, ठीक है। एंड नीचे आने के बाद में आपके पास पूरा SMT वगैरह के साथ में इस जगह तक FEG तक आए एंड यहाँ से बुलिश हो सकता है, ठीक है। जो डेली वीकली FEG जो पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये वीकली FEG है एंड ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एंड यहाँ पे डेली में भी एक छोटा सा फेयर वैली गैप है, राइट। एंड ये एक मैनिपुलेशन है, प्राइस नीचे आना चाहता है। ये मैनिपुलेशन क्यों लग रही है मुझे, क्योंकि अगर आप इसको इस जगह को देखो तो ये एक बॉक्स के अंदर ही लग रहा है, करेक्ट। कि यहाँ पर भी एक मैनिपुलेशन हुई है, राइट। यस, तो ये भी एक मैनिपुलेशन थी एंड ये भी एक मैनिपुलेशन थी। तो अब पहला डिस्प्लेसमेंट, मैनिपुलेशन, रिट्रेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, मैनिपुलेशन, रिट्रेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हाई जो है यहाँ तक का रख सकते हो, बट मुझे ये फेयर वैल्यू गैप का थोड़ा वो लग रहा है डेली का है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिएक्शन देगा, ठीक है। तो होल्ड मत करना, बुक कर लेना इस फेयर वैल्यू गैप पे जैसे ही बुलिश हो जाए प्राइस। तो यस, फॉर नाउ दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। यही 4-5 पेयर्स थे मेरे पास आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे अगर SMT वगैरह बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। SMT क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कमेंट कर दो, मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि व्हाट इज SMT एंड हाउ टू यूज़ स्मार्ट मनी टेक्निक, ठीक है। ICT के ऊपर जो है चीज़ें बेस्ड हैं। एंड या अगर आपको मुझसे पेड मेंटोरशिप लेनी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। यू कैन जस्ट चेक इट आउट अबाउट द होल कोर्स के उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। एंड या टेक केयर एंड अपने प्रॉफिट का ध्यान रखो, रिस्क मैनेजमेंट का काम करो एंड कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट वीकली एनालिसिस की वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।